हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आज का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या वो आपको सोचते हैं आपके बारे में जिस तरह आप उनके बारे में 24 घंटे, या आप उनको मिस करते हैं या सोचते हैं। क्या ये इंसान आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है और क्या कहना चाहता है आपसे, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर के बारे में है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, आपका एक्स है, करंट पार्टनर है, या आप सेपरेटेड हैं किसी के साथ और आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान, सोचिए उस इंसान के बारे में, उस इंसान को अपने दिमाग में रखिए और सोचिए कि क्या ये इंसान आपको मिस करता है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए फीलिंग रखता है, क्या सोचता है आपके बारे में, कैसे देखता है आपको और उसका एक्शन क्या होगा आपके लिए। एवरीथिंग जो भी आपको इस पार्टनर के बारे में जानना है। ठीक है, आपके सामने 3 पाइल्स हैं यहाँ पे, आपने चूज़ करना है उसमें से। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्टार कार्ड। ठीक है, अगर आपको ये वाला कार्ड पसंद है, इंट्यूटिवली आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा कार्ड बुला रहा है, अपनी पाइल चूज़ कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 एस ऑफ कप और ऑप्शन नंबर 3 द एम्प्रेस। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इनमें से एक कार्ड चूज़ कीजिए और मैं जो है हर पाइल के लिए अपने हैंडमेड जो कार्ड्स हैं वो भी यूज़ करूँगी कि इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने स्टार कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है या नहीं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में और दिल में। नंबर 4 हायर पावर। नंबर 8 द ट्राइब। आपने नंबर्स को ज़रूर देखना है, यहाँ पे आपको लिए सिग्निफिकेंट होंगे ये नंबर, कोई मैसेज हो सकता है उसमें। नंबर 16 ऑल दैट ग्लिटर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है आपका या उनका। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग। फिर हमारे पास है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस वक्त इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप ब्रेकअप में हैं या आपका एक्स भी हो सकता है। ठीक है, और आप चाहते, ये इंसान आपसे रिकनसाइल करना चाहता है क्योंकि हम इस पार्टनर की एनर्जी जानना चाह रहे हैं। ये ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सिर्फ पास्ट लाइफ ही नहीं है, आपका सोलमेट कनेक्शन है। शायद इसलिए आपने स्टार कार्ड चूज़ किया। स्टार इज़ द नंबर ऑफ पेशेंस, सोल कनेक्शन, स्टार इज़ अ सोल। स्टार का मतलब ये भी है डेस्टिनी, तो हो सकता है आपका ये डेस्टिनेड पार्टनर भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके शादीशुदा पार्टनर हैं, आप दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, किसी वजह से भी, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपका हायर लेवल का कनेक्शन है, हायर पावर, आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप टेलीपैथिकली एक दूसरे को शायद मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं क्या इंसान कहना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान वेट कर रहा है सही टाइम का आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे डबल 7 है, तो ये फेथ होता है, डेस्टिनी होता है, अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। 7 ऑफ कप्स, ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है इस वक्त बहुत सारी लाइफ में इनके कुछ चल रहा हो, लेकिन उनका जो डेफिनेटली उनका जो कॉन्सेंट्रेट है या उनका माइंड है वो आपकी तरफ ही है, वो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपके बारे में फील करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है, इक्वल गिव एंड टेक। ये इंसान आपसे रिकन्साइल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। इस इंसान को शायद ये भी लगता है कि शायद आप लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, या आपकी शादी हो गई है, या आप किसी और को चूज़ कर लोगे। ये डर भी है इस इंसान को, खौफ भी है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ शादीशुदा हैं, या ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। हमारे पास है वेडिंग और द ट्राइब, ये फैमिली का नंबर होता है। तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपके साथ बच्चे पैदा करे, आपके साथ फैमिली करे, आपसे शादी करे, आपके साथ कमिटमेंट हो, आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में, आपके साथ फ्यूचर देखता है, ड्रीम करता है, प्लान करता है ये इंसान। ठीक है, चाहता है कि आप इस इंसान की लाइफ में वापस आएँ, अगर ये आपका एक्स है तो। हमारे पास है ऑल दैट ग्लिटर, और यहाँ पे ये मास्क भी है, तो जेमिनी भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 16 नंबर है यहाँ पे। ऑल दैट ग्लिटर, ये इंसान डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है और इस रिलेशनशिप को लेके उसको लगता है कि आप ज़रूर उसकी लाइफ में वापस आएंगे। उसको यकीन है, उसको ट्रस्ट है, और उस इंसान को 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है वेट है किसी चीज़ में, शायद अभी शायद वो किसी और जगह पे फोकस हैं। उनको लगता है कि ये एक ड्रीम है सिर्फ, जो कभी रियलिटी में नहीं आ सकता। शायद इसलिए ये इंसान जो है एक्शन नहीं ले पा रहा है। इनका मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे कि एक्शन क्या होगा आपके लिए। ये वो इंसान है जो आपके बारे में दिन रात सोचता है, आपसे प्यार करता है और आपके लिए फील करता है। तो मैसेज देख लेते हैं इस इंसान की तरफ से। आई एम सो नर्वस, हेजिटेंट टू मेक अ मूव। ये इंसान बहुत नर्वस फील कर रहा है, जैसे मैंने कहा, उसको लगता है कि ये एक ड्रीम है, एक फैंटेसी है, ग्लिटर है, इमेजिनिंग करता है, और उसको आपसे बात करने के लिए काफ़ी नर्वस फील होता है।
ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही है। एक्स भी हो सकता है, उसको लगता है कि अगर वो आपको बताएगा तो शायद आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। कैन वी बी टुगेदर एज फ्रेंड्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये आपका फ्रेंड है जो आपके लिए फील करता है। ठीक है, हाँ, ये इंसान आप शायद इसको फ्रेंड के तौर पे देखते हो, या ये इंसान आपका फ्रेंड है, या आप पहले फ्रेंड्स रह चुके हो पहले। ठीक है, तो इस इंसान को ये क्रश भी हो सकता है इस इंसान को, या आपका क्रश भी हो सकता है। तो ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, किसी तरह से कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। या शायद आपकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई इसी लिहाज से, जब आपने, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली। ठीक है, आपको वादा किया, आपसे प्रॉमिस किया, शायद ये भी हो सकता है। और आप जानना चाहते हो कि ये इंसान वापस आएगा कि नहीं। तो हो सकता है ये इंसान एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आना चाहे कुछ लोगों के लिए। यू आर माई सोलमेट, यस, तो रिकन्सिलिएशन, ये इंसान आपको सोलमेट के तौर पे देखता है। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट लवर्स हों, सोलमेट फ्रेंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट रहना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ये लवर भी हो सकता है आपका, जो आपके साथ वापस आना चाहता है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। ये इंसान आपको सोलमेट के तौर पे देखता है। ठीक है, और आपके साथ डेफिनेटली सोलमेट वाला कनेक्शन रखता है। तो देख लेते हैं इनका, इस इंसान क्या ये एक्शन लेगा कभी, इंसान जिस इंसान के बारे में आपने पूछा है, क्या ये इंसान कभी एक्शन लेगा, और क्या एक्शन होगा इस इंसान का। क्योंकि ये इंसान आपको मिस भी करता है और डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, आपको सोलमेट के तौर पे देखता है, और आप भी शायद सोलमेट के तौर पे देखते हैं। टेम्परेंस, वाओ, सैजिटेरियस कार्ड, तो हो सकता है डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन, आपकी डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगी इस इंसान के साथ। 2 कार्ड रिकन्सिलिएशन के, कन्फर्मेशन है कि रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी। ठीक है, ये डेफिनेटली चाहता है इंसान कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो, रियूनियन हो, आपसे मिलेगा ये इंसान, डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सैजिटेरियस के सीज़न में हो सकता है मिले आपसे ये इंसान, या हो सकता है जब जुपिटर जो है वो सैजिटेरियस में जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस सीज़न में नवंबर या दिसंबर में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, या आपसे मिलेगा, आके फिजिकली आके मिलेगा आपसे ये इंसान, या आपकी यूनियन होगी, या आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। ठीक है, तो ये इंसान ज़रूर एक्शन लेगा रिकन्सिलिएशन के लिए। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने एस ऑफ कप्स चूज़ किया, देखते हैं क्या ये इंसान आपको मिस करता है, आपसे लव करता है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग में। नंबर 46 रीजनरेशन, नंबर्स को ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। 28 बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 39 न्यू लाइफ, द सन लियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस, या आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कोडिपेंडेंसी, और फिर है हमारे पास अट्रैक्शन। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, बहुत ज़्यादा। ये मुझे ऐसा इंसान लगता है जिसके साथ आपका शायद कभी डेट नहीं किया आपने, आप दोनों के दरमियान में शायद झगड़ा हुआ या ब्रेकअप हो गया, या आपको लगता था कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता, जो शायद आपने इस इंसान से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने ब्लॉक कर दिया। मुझे यहाँ पे ये नहीं लगता कि आपने कभी डेट किया इस इंसान को, या आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, ऑफिशियली कभी नहीं रहे, क्योंकि ये इंसान हमेशा अपने ऊपर फोकस था। ये वो इंसान है, ठीक है, ये वो इंसान है आपका पार्टनर जो हमेशा अपने ऊपर फोकस था, अपने फ्यूचर्स पे, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, हमेशा अपने बारे में सोचना। लियो भी हो सकता है और फायर साइन भी। ठीक है, हो सकता है इस इंसान के ऑलरेडी बच्चे हैं, बच्चों का बाप भी हो सकता है ये, या मदर भी हो सकती हैं, आप दोनों के शायद बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सिंगल डैड भी हो सकते हैं, या सिंगल मॉम आप हो सकती हैं, सिंगल मदर भी हो सकती हैं आप। ठीक है, कोडिपेंडेंसी, तो आपका जो कनेक्शन था वो काफ़ी अनहेल्दी था जब आप इससे मिले, या जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, या जब आपने इस इंसान को लव ऑफ़र की तो इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अनहेल्दी कनेक्शन में थे। अनहेल्दी कनेक्शन वो होता है जब आपके लिए टाइम ठीक नहीं होता यूनियन के लिए, या आप में से कोई ऐसा इंसान होता है जो उस वक्त रेडी नहीं होता, एक तो ज़रूर रेडी नहीं होता, दैट्स वाई कोडिपेंडेंसी है। तो शायद आपकी अटैचमेंट इस तरह की थी, या ये भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी एडिक्टिव था। ठीक है, क्योंकि दैट्स वाई आपने एस ऑफ कप चूज़ किया, तो हो सकता है ये इंसान अल्कोहलिक था, या कोई और इश्यूज़ थी, ऑब्सेशन हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है किसी भी चीज़ की, जिसकी वजह से ये इंसान रेडी नहीं था रिलेशनशिप के लिए। और अभी भी मुझे लगता है कि ये इंसान इस सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन अपने आप को चेंज कर रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी बॉडी से, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी बातें, आपसे बात करना, आपका पहनना, आपका घूमना, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ, मतलब हर चीज़ पसंद है इस इंसान को आपके बारे में। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान आपसे, इस हद तक भी अट्रैक्टिव हो सकता है कि आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकता। ये इंसान इस हद तक भी अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है, कि आपको निकाल ही नहीं सकता। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप में से हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, रिलीजन इशू हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से रेड फ्लैग्स है।
ठीक है, सोसाइटी की तरफ से भी, फैमिलीज़ की तरफ से भी, आप दोनों की तरफ से भी। सो शायद इसलिए आप दोनों का रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं किया। ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है डेफिनेटली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपसे, हो सकता है आपको प्रपोज भी करे बहुत जल्द। सन का मतलब है आपको खुशी मिलेगी जब ये इंसान आपसे बात करेगा, या इस इंसान को बहुत खुशी फील होती है जब वो आपसे बात करता है, आपको देखता है, आपकी पिक्चर्स को देखता है या आपसे बात करता है। यहाँ पे न्यू लाइफ, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है एक न्यू लाइफ, एक न्यू स्टाइल चाहता है आपसे, एक न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। या हो सकता है ये अपनी लाइफ, इंसान अपनी खुद एक न्यू लाइफ में से गुजर रहा हो, चेंज ला रहा है अपनी लाइफ में, बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपना फ्यूचर जो है बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। फिर हमारे पास है रीजनरेशन, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप उसकी फैमिली में आएँ। जो उसकी जड़ें हैं, जो उसकी पुरानी जड़ें हैं, अनहेल्दी जड़ें हैं, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है, चेंज होने की कोशिश कर रहा है, शायद आपकी वजह से या आपके लव की वजह से। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए, आपको बहुत जल्द मुझे लगता है कि ऑफ़र करेगा किसी चीज़ की। मैसेज भी आ सकता है, रोमांटिक मैसेज भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको मैसेज करें, आपको ये भी बोल दे आई मिस यू, आई लव यू, आई लाइक यू, इस तरह का मैसेज भी आ सकता है इस इंसान की तरफ से। तो अब मैसेज देख लेते हैं कि ये क्या इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं। वन मोर प्लीज़ स्पिरिट, वन मोर। ओके, तो आई एम प्लानिंग टू बी कमिटेड एंड गेटिंग मैरिड विद यू। जैसे मैंने कहा, ये इंसान प्लान कर रहा है, ये इंसान डेफिनेटली चेंज कर रहा है अपनी लाइफ को आपके लिए। अगर आप सेपरेशन में हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सेपरेशन जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है और ये चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी इस इंसान से अनहेल्दी वे में मतलब कांटेक्ट में हैं या इसके साथ अभी तक कांटेक्ट में हैं तो मत कीजिए, इस इंसान को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि ये इंसान अपनी मर्ज़ी से आपके साथ कमिट करेगा और फिर आपको हमेशा खुश रखेगा। क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान को फोर्समेंट पसंद नहीं, इस इंसान को पसंद नहीं है कि कोई उस पर कंट्रोल करे या उसको उस पर डोमिनेट करे या उसको बताए कि क्या करना है। प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, ये सरप्राइज़ भी हो सकता है, एक सरप्राइज़ मैसेज, एक सरप्राइज़ प्रपोजल या गिफ्ट भी आ सकता है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं करें लेकिन सरप्राइज़ देगा आपको बहुत जल्द। आई फकिंग लव यू, आई लव यू, लिसन आई लव यू, वाओ। तो डेफिनेटली इंसान मुझे डेफिनेटली लगा था कि इंसान ने आपको बताया है कि नहीं बताया, ये इंसान सिर्फ आपसे लव करता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे। मैडनेस, अगेन देखो कितना एडिक्टिव और ऑब्सेसिव है आपके साथ, कितना अट्रैक्टिव है आपके साथ कि कुछ और दिमाग में चल ही नहीं रहा आपके अलावा। इतना आप शायद दोनों एक दूसरे से इतना मैडली लव करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इंसान का एक्शन क्या होगा। जैसे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे होगा, तो देख लेते हैं इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड है, प्लीज स्पिरिट गाइड मी अबाउट इस देखते हैं कि इस इंसान का क्या एक्शन है नेक्स्ट। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, तो ये इंसान अभी रेडी नहीं है, जैसे मैंने कहा ये प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। किंग एंड क्वीन, ये कपल होता है डेफिनेटली, आप दोनों सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं। इस वक्त ये इंसान आपको एक्सेप्ट या आपको अपनी लाइफ में ला नहीं सकता। जो मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या मैटर हो सकता है और सिचुएशन हो सकती हैं, ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली, आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये इंसान डेफिनेटली देखना चाहता है आपको अपने साथ, लेकिन शायद अभी अपनी लाइफ में आपको नहीं ला सकता। जैसे मैंने कहा, प्रिपेयर हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है या अपनी लाइफ में कुछ और चेंजिंग्स ला रहा है जिसके बाद वो आपको एक्शन लेगा, ठीक है। लाइक ये भी हो सकता है इस इंसान को अभी ये बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड में है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है उसको पता होता है क्या करना है उसने। लेकिन जब रिवर्स आता है तो हो सकता है ये इंसान अभी बहुत अपने प्राउड में है, अपनी ईगो में है, बताना नहीं चाहता कि क्या फील करता है आपके लिए, लेकिन शायद आपको बहुत जल्द बताए, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया, द एम्प्रेस। देखते हैं आपका ये जो पार्टनर है आपसे लव करता है या नहीं, आपको मिस कर रहा है या नहीं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग में। आपने नंबर्स को ज़रूर देखना है, ठीक है। 35 लॉयल हार्ट, फिर हमारे पास नंबर 15 मैसेज इन अ बॉटल, फिर हमारे पास है नंबर 24 टाइम फॉर अ नैप, 9 ऑफ कप्स स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, डेथ स्कॉर्पियो। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, प्लेफुलनेस, और हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि आपका इस इंसान को काफ़ी जानने की कोशिश है आपको, या आपका क्रश भी हो सकता है, या ये इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका शायद आप में से डेथ का मतलब ये है कि आपने शायद डेट नहीं किया कभी इसको, लेकिन आपके दरमियान में सेपरेशन हो गई, आप डेट करना चाहते थे, फिर आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया शायद, या इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपको भाव नहीं दिया, या आपसे मतलब आपको अटेंशन नहीं दी, ठीक है, कांटेक्ट नहीं किया आपसे, आपको लगता था कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने शायद इस इंसान से मतलब आपने छोड़ दिया इस इंसान को, ठीक है, आपने कांटेक्ट करना छोड़ दिया। ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इससे फ्लर्ट करते रहें, ये आपको लगता था कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करता रहा है,
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। ये इंसान शायद फ्लर्टी हो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, एयरीज भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, यहाँ पे फायर साइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, स्पेशली स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी हो सकता है। इस इंसान ने आपको ये दिखाया या शो किया जब आप इसके साथ थे, तो आपको फ्लर्टिंग, हैविंग फन, मतलब एक दूसरे के साथ बात करना, आपको लगता था कि ये फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, ये आपके साथ सीरियस नहीं है, लेकिन ये इंसान वाकई आपसे रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं। लेकिन शायद अगर आपने शायद इसको छोड़ दिया इस इंसान को, शायद तब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान आपसे लव करता है। पहले शायद इस इंसान को रियलाइज़ नहीं हुआ। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको चाहता है कि आपको और क्लोजली जाने, ठीक है। अब ये इंसान आप में रियली इंटरेस्ट ले रहा है, 9 ऑफ कप्स, रियली आपसे प्यार करता है, रियली आपके लिए फील करता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी ड्रिंकिंग करता है, ठीक है। तो शायद आपने इसलिए छोड़ा कि आपको लगता था कि ये इंसान स्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि ये फ्लर्ट कर रहा है या ऐसे घूमना फिरना इसका चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान एक जब भी ये इंसान आपके पास आएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड, ये हो सकता है अभी भी इंसान डिटैच है, आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस इंसान का दिल कुछ और है। ये दिखा कुछ रहा है आपको, ठीक है, लेकिन इसका दिल जो है वो डेफिनेटली आपको भी शायद पता है। तो 9 ऑफ कप्स, ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, आपको लाइक करता है, आपसे लव करता है, ठीक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लाइक करता है और आप बहुत अच्छा लगता है जब आप इससे बात करते हैं, आपसे फ्लर्ट करता है, अच्छा लगता है इस इंसान को, आपको टीज़ करना, आपको तंग करना, ठीक है। टाइम टू नैप, तो ये इंसान हो सकता है इस वक्त किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो छोड़ रहा है या चेंज कर रहा है, उसके बाद शायद आपकी लाइफ में आए। बहुत जल्द आपको मैसेज रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये डेफिनेट इंसान चाहता है कि आपको मैसेज पे बात करे, आपसे बात करे, आप कंटिन्यू रखो इससे बात करना, छोड़ो नहीं, ये चाहता है ये इंसान, ठीक है। हमारे पास है लॉयल हार्ट, मुझे लगता है ये इंसान आपका सोलमेट है, ये इंसान आपका सोलमेट है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ये आपको छोड़ नहीं सकता, आपके साथ ये कनेक्शन फील कर। अगर ये न्यू इंसान है जिसके साथ आप फ्लर्टिंग पे लगे हुए हैं या आप बात कर रहे हैं, फिर आपने शायद छोड़ दिया, आपको लगा कि आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या मुझे लगता है आपने कभी डेट नहीं किया डेफिनेटली ऑफिशियली, या आप चाहते थे कि ये इंसान आपके साथ सीरियस हो, आपको कुछ सीरियस ऑफर करे, लेकिन ये इंसान सीरियस नहीं था उस वक्त। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान सीरियस है, जो भी ये इंसान है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है ये इंसान। और 9 ऑफ कप्स, मतलब आप इस इंसान की विश बन गए हो कि आपको पाना है, तो दैट्स वाई शायद आपने एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया है। ये इंसान आपको एम्प्रेस के तौर पे देखता है, ठीक है। ये इंसान समझता है कि आप बहुत कंप्लीटेड, फुली, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत खूबसूरत हो, तो ये इंसान आपको पाना चाहता है। देखते हैं, ओके इस इंसान की तरफ से मैसेज देखते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ मच आई अडोर यू, आई लव यू, आई मिस यू, बट देखा मैंने जैसे कहा, ये इंसान आपको बहुत एडोर करता है, बहुत लाइक करता है, पसंद करता है आपको, ठीक है एम्प्रेस। लेकिन बट क्या, इस इंसान को बताने में डिफ़िकल्टी है, इस इंसान को समझने में डिफ़िकल्टी है, ठीक है। या हो सकता है इस इंसान का एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब बताना नहीं आता, शायद एक्शन के थ्रू बताते हैं। द वे यू केयर अबाउट मी नोबडी डज, नोबडी लव्स मी लाइक यू डू। डेफिनेटली इस इंसान को पता है, जब से आपने इसको छोड़ा, इस इंसान को पता है कि कोई उसको इस तरह लाइक नहीं करता, कोई इस तरह उसको समझता नहीं है जिस तरह आप समझते हैं। तो ये इंसान इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है आपके लिए कि आप उसको समझते हैं, आपको पता है कि उसकी साइकी क्या है। आई फकिंग लव यू, आई लव यू, लिसन आई लव यू। तो डेफिनेटली ये इंसान, मैंने जैसे आपसे कहा, लव करता है। ये शायद आपको बता रहा है, या कभी इंसान ने बताया है या नहीं बताया, लेकिन ये इंसान आपसे लव करता है। तो अब इस इंसान का एक्शन देख लेते हैं आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3 कि एक्शन क्या होगा इस इंसान का, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या एक्शन लेगा ये इंसान आपके लिए, रेडी है एक्शन के लिए, क्या एक्शन होगा ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम या ब्लॉकेज आ रहा है, या उनकी मदर की वजह से इशू हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वर्क भी होता है, बिजनेस भी होता है, शायद उनका फोकस इस वक्त अपने बिजनेस पे है, या उस वक्त फोकस बिजनेस और अपने कैरियर पे था जब आपको छोड़ा, जब आपको अपनी अटेंशन नहीं दी, लव नहीं दिया। लेकिन अब शायद ये इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए। ये काफ़ी इंसान नर्चर फील कर रहा है आपको, जब देखता है या आपको मिस करता है, तो ये इंसान डेफिनेटली ये फीलिंग फील करता है आपके लिए। तो मुझे बहुत जल्द लगता है ये इंसान आपको एक ऑफ़र देगा, लेकिन जब इस वक्त आएगा ऑफ़र देने, वो सीरियस ऑफ़र होगी, सीरियस, क्योंकि ये इंसान अब वाकई आपसे लव करता है। तो हो सकता है ये इंसान अगर ऑलरेडी शादीशुदा है, या किसी किस्म की सेपरेशन से गुजर रहा है, या ठीक है किसी किस्म के टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या सिचुएशन में है, या उनकी मदर इश्यूज़ हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं, तो उनको सॉल्व करने के बाद ही वो आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन ये इंसान आपसे लव करता है, आपको बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, लेकिन ये इंसान आपसे लव करता है, ठीक है, और आपको मिस करता है, मिस क्या, आपसे लव करता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत जल्द एक्शन लेके आपको बताएगा, दिखाएगा, करके एक्शन लेके दिखाएगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।